हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज यूपी जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं। जिन बच्चों ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अदर सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि यूपी जीके के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन, ऐसे सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो रात को 9 बजे की ये जो क्लास है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, जो आप सभी एग्ज़ाम को फोकस करके प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ पे जीएस कंप्लीट कराई जा रही है, तो दोनों ही क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। अब तक 90 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। 91 है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ अवस्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये स्थित है कानपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, तीसरा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ का। तो इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रश्न है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला बीएचयू दिया गया है, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तीसरा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, और लास्ट में वो थर्ड है, लास्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय। और इसका सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो बात करते हैं बीएचयू की। तो सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, तो ये हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टाइम देखिए, ये 23 सितंबर 1887 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद देखते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी वो मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, और ये 1965 में हुई थी, 1965। ठीक है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसके बाद आप देखेंगे तो बीएचयू के बाद होता है लखनऊ विश्वविद्यालय, फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको मृदा जरूर याद रखना है, क्योंकि हर जगह अलग अलग मृदा है और मृदाओं के अलग अलग नाम हैं, स्थानीय नाम हैं। जैसे कि मंडुआ है, रे है, कल्लर है, रेगुर है, ठीक है, जलोढ़ है, दोमट है, चिकनी दोमट है, इस तरीके के नाम हैं। तो आप मृदा वाला टॉपिक जरूर प्रिपेयर रखें। अब यहाँ पे पूछा गया लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब इसका लोकेशन दिया गया सीतापुर बाराबंकी में, बी दिया गया एटा मैनपुरी में, सी है मिर्ज़ापुर झांसी में, डी है आगरा और मथुरा में। तो मिर्ज़ापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः लाल मिट्टी। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? ए है 20, बी है 15, सी है 17 या फिर 19। तो भारत की कुल जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका लगभग 19% किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है कृषि योग्य भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ए है कपास, बी है जूट, सी है तिलहन, डी है गन्ना। तो प्रमुख जो वाणिज्यिक फसल है उसमें गन्ना आता है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। अगले प्रश्न में कुछ उद्योग दिए गए हैं
दूसरे में उनसे रिलेटेड केंद्र हैं। इस तरह की 2 लिस्ट दी गई हैं, आपस में मैच करना है और सही उत्तर का आंसर देना है। जैसे उद्योग में आपको लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ, दिया सिलाई उद्योग दिया गया है। केंद्र में मेरठ, बरेली, वाराणसी और मथुरा दिया गया है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कर रहे हो। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन दिख ही जा रहा है बार बार। तो लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है वाराणसी, खेल का सामान सभी को याद है मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सिलाई उद्योग जहाँ झुमका घिरा था बरेली। ठीक है, तो याद रखिए बरेली हो जाएगा। 3142 इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास स्थान क्षेत्र है। किस प्रजाति का है? इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविडियन प्रजाति का, मंगोलॉयड का, स्काइथो द्रविडियन का है। तो हर्बर्ट रिस्ले ये है इन आर्यो द्रविडियन टाइप की जो प्रजाति है उसका है निवास क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है कर्मा एक लोक नृत्य है, पूछा गया है किसका है? सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कर्मा जो है ये सोनभद्र का है और ये किस जनजाति का अगर पूछा जाए तो जो खरवाड़ होते हैं इनका मुख्य नृत्य है कर्मा। कहाँ पर? सोनभद्र वाले क्षेत्र में कर्मा लोक नृत्य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है नोएडा, नोएडा में सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए है। गोरखपुर में खेलकूद का सामान बनाने का उद्योग दिया गया है और वाराणसी में रेशम उद्योग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको गलत दिया गया है। गोरखपुर है मिट्टी के बर्तन जिसको टेराकोटा बोलते हैं उसके लिए फेमस है और खेलकूद का सामान आप अगर याद करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा मेरठ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक सूची में कुछ पार्क दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो लोकेशन है स्थान है वो दिए गए हैं। सूची 1 में अपैरल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। सूची 2 में उन्नाव है, सहारनपुर है, कानपुर है और लखनऊ है। तो अपैरल पार्क अभी रट लीजिए, ये है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये है लखनऊ में। फिर एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये है सहारनपुर में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये है उन्नाव में। कहाँ है? उन्नाव में। तो ये आपको यहीं पे याद कर लेना, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ अवस्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? इसको याद कर लीजिए, सी ऑप्शन कानपुर होगा। अगले प्रश्न में फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है उनसे रिलेटेड जो उद्योग हैं सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्ज़ापुर दिया गया है। दूसरी सूची में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू और चूने का पत्थर दिया गया है। तो देखिए सोनभद्र ये फेमस है चूने के पत्थर के लिए, इलाहाबाद शीशे वाली बालू के लिए, ललितपुर तांबा याद कर लीजिए और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? ए है आगरा में, बी है इलाहाबाद में, सी है फतेहपुर में या फिर डी है कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में स्थित है। अगले प्रश्न में उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली पूछी गई है, कौन सी है? ए है कथक, बी है भरतनाट्यम, सी है ओडिसी और डी है कुचिपुड़ी। मैंने सारे ही लोक नृत्य कंप्लीट करा दिए हैं, अगर जिसने भी नहीं किया वो डे बाई सीरीज ज़रूर फॉलो करे। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है ए कथक। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से रिलेटेड जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कौन सा है? ए है सारनाथ, बी है कौशाम्बी, सी है कुशीनगर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौशाम्बी ऑप्शन बी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मिलते हैं। अगला प्रश्न है ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ का है? ए है आगरा मेरठ का, बी है इलाहाबाद कानपुर में, सी है गोरखपुर जौनपुर में या फिर लखनऊ सहारनपुर में? तो ढोला आगरा मेरठ का लोकगीत है, ये काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। फिर बी है नौचंडी मेला, ये मेरठ में लगता है और भारत कला भवन वाराणसी में है। अब बताया जा रहा है चौरसिया नृत्य ये गोरखपुर का है।
इसमें देखिए ऊपर के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। जो लास्ट का ये चौरसिया नृत्य दिया गया है गोरखपुर का नहीं है, ये जौनपुर का है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। गलत ही पूछा गया कौन सा मैच है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए है स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, बी है मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है, सी सीमेंट कारखाना बरेली में है और उर्वरक कारखाना आंवला में है। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दिया गया है, सीमेंट का कारखाना बरेली में दिया गया है, जबकि सीमेंट का कारखाना याद कर लीजिए सोनभद्र में है चुरकवा डल्ला नाम से, रायबरेली में है, कजरहट व चुनार नाम से मिर्ज़ापुर में है ये 2 क्षेत्र, गौरीगंज व जगदीशपुर अमेठी में है और कासगंज है। तो सीमेंट कारखाना बरेली में गलत दिया गया है, जबकि बरेली में माचिस उद्योग है। क्या याद रखना है? माचिस उद्योग। तो ऑप्शन सी राइट होगा 112 का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। ए है नोएडा और कानपुर में, बी है कानपुर और लखनऊ में, सी है नोएडा और आगरा में, डी है मेरठ और गाजियाबाद में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नोएडा और आगरा में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पार्क या जोन दिए गए हैं और दूसरा उनके ज़िले दिए गए हैं। अब फर्स्ट में अपैरल पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। सूची 2 में उन्नाव, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ है। देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी याद करा है अपैरल पार्क, आपको कानपुर याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ याद रखना है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये सहारनपुर में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ऑप्शन ए राइट होगा 3421। अगले प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 दी गई है। एक सूची में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इमारतें हैं और दूसरे में उनके स्थान दिए गए हैं, इनको मेल करना है। तो सबसे पहले ए देखिए 84 गुंबद है, जामा मस्जिद है, बौद्ध स्तूप है और कामदगिरी पर्वत है। स्थान देखिए चित्रकूट है, कुशीनगर है, मुरादाबाद है और जालौन है। अब इनमें से मैच करना है और सही उत्तर बताना है। तो जो 84 गुंबद है ये जालौन में है। कहाँ पे है? जालौन में। जामा मस्जिद रट लीजिए ये मुरादाबाद में है। इसके बाद बौद्ध स्तूप याद करिए कुशीनगर में और चित्रकूट में है कामदगिरी पर्वत। ऑप्शन सी राइट होगा 4321। अगला आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला प्रश्न है पहला इसमें जो दिया गया है वो है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, वो मेरठ में दिया गया है। पिकअप लखनऊ में, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में है और यूपीएफसी बताया गया उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। इसको याद कर लीजिए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं है, लखनऊ में है और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस तरह इसका ऑप्शन ए राइट होगा। तो यहाँ तक हमने उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आरओ एग्ज़ाम में पूछे हुए वो हल कर लिए हैं। ये हिंदी वर्जन है जो कि आज कंप्लीट हुआ है। इसके साथ साथ इंग्लिश में जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो लगातार आते रहेंगे, वो भी अभी कंप्लीट होंगे। अब टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्द ही आप लोग कंप्लीट कर लें। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। एग्ज़ाम तक मैं सारी टेस्ट सीरीज़ कोशिश करूँगी वो बेहतर क्वेश्चन करा सकूँ जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर हूँ और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हूँ, वहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना रहती हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। तो और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।